नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की आपकी बात। जी हां, युवाओं और महिलाओं के बाद सीएम शिवराज ने अब कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों पर फोकस करते हुए उन्हें बड़ी सौगात दे दी। सीएम शिवराज ने संविदा कर्मचारियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। 100% वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टी, स्वास्थ्य योजना का लाभ, भर्तियों में जो सीधी भर्ती है उसमें 50% का आरक्षण और बहुत कुछ दिया गया है संविदा कर्मियों को। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि करीब 10 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर और अपरोक्ष रूप से करीब 20, 25, 30 लाख लोग इनसे सीधे तौर पर परिवार के तौर पर जुड़े हैं। अब कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक ये बन जाता है और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त ज्यादातर विभागों का जो जमीनी काम है वो संविदा कर्मियों के हवाले है। लिहाजा सीएम शिवराज के इस ऐलान को आने वाले चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कांग्रेस इसे चुनावी घोषणा बता रही है और खुद को कर्मचारियों का हितैषी बता रही है। ऐसे में कर्मचारी चुनाव में कैसे रिटर्न गिफ्ट इसे देते हैं, इसका क्या बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा या कांग्रेस को पिछली बार की तरह कर्मचारियों का साथ मिलेगा, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब संविदा कर्मियों के लिए ऐलानों की झड़ी लगाई तो उन्होंने क्या कहा और किस तरह से उस पर रिएक्ट किया है संविदा कर्मियों ने। सुनिए। और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, उसको भी हम कैलकुलेट करके बनाए। अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, वो मानवीय है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी की जाएगी और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी। आपकी छुट्टियां भी सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश वो भी सारी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी। और वहीं इसे लेकर क्या बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने 18 सालों में 22,000 से अधिक घोषणाएं की हैं जो थोथी साबित हुई हैं। तो कर्मचारी भाइयों के लिए जो भी मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांगों को लेकर घोषणाएं की हैं उस पर क्या एतबार किया जाए। अब जब अमल होगी तब कुछ कहना बेहतर होगा। कांग्रेस क्या कह रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश का कर्मचारी मध्य प्रदेश के सरकार के साथ है। मध्य प्रदेश का कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी जितनी भी मांगें थी उससे अधिक जाके उनकी मांगों को माना गया है और उनकी जो सबसे बड़ी चिंता थी कि असुरक्षा का भाव जो था उसको खत्म करते माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की, सारा पिटारा उनके लिए खोल दिया। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश की सरकार के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करती आई, झूठी घोषणाएं करती आई, भ्रम फैलाती आई। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं है, कह रहे हैं तो कहते रहे। और आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी कांग्रेस में अब इस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। उधर संगठन जो है संविदा कर्मियों के वो क्या कह रहे हैं ये सुनना भी जरूरी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संविदा कर्मचारियों की उम्मीद थी उससे भी बढ़कर के दिया है और सभी प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हर्षोल्लास से अपने घर के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता लाने का जो काम किया है उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति दी है। कई हमारे एएनएम में कई लोग दूर दराज जाते थे, कोई घटना घट जाती थी, आज उनके परिवार को भी सुरक्षित होने का काम किया है। मामा जी ने ग्रेजुएटी देने का काम किया है, मामा ने 100% सैलरी देने का काम किया है और हम तहे दिल से उनका आभार करते हैं। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल जो है वो सीधे है। संविदा कर्मियों को शिवराज की बड़ी सौगात, क्या चुनाव में बीजेपी की बनेगी बात?
क्योंकि पहले महिलाओं को लेकर लाडली बहना, सीखो कमाओ और अब संविदा कर्मियों को सौगात। अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी और सीधी भर्ती में आरक्षण, संविदा कर्मियों का क्या पूरा हुआ प्रण? क्या जो मांगा था मिल गया? चुनावी मजबूरी में याद आए कर्मचारी, 18 साल तक लाडली बहना और युवाओं की सुध क्यों नहीं ली, ये कांग्रेस पूछ रही है। युवा महिला के साथ संविदा कर्मियों पर बीजेपी का जोर, शिवराज के मास्टर स्ट्रोक का कांग्रेस के पास क्या तोड़, ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि अब हर चीज का हिसाब होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं तय करना होगा इसको, सियासत को और दोनों पार्टियों को कि वो किस दिशा में जाती हैं। अगर एक के बाद एक सौगातें सीएम शिवराज बीजेपी की तरफ से दे रहे हैं तो कांग्रेस उसका क्या काउंटर लाती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आइए सीधे रुख कर लेता हूं मैं अपने खास मेहमानों का। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रमाकांत पटेल साहब जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ नेता अवनीश जी, बहुत स्वागत आपका भी। और आज मेरे साथ संविदा कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी जी हैं। उमाशंकर जी, स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले उमाशंकर जी, आज आपके पास आऊंगा। ये जो ऐलान हुए हैं, क्या आपकी संविदा कर्मी, क्योंकि बहुत दिनों से ये अपनी मांगों को लेकर के परेशान थे, क्या आपको लगता है कि ये पूरी हो गई हैं मांगे? जो बड़ी हम देख रहे हैं कि जो बड़ी चीजें थी लगभग पूरी हो गई। अनुकंपा नियुक्ति का फायदा, स्वास्थ्य बीमा का फायदा, ग्रेच्युटी का फायदा, 50% आरक्षण सीधी भर्ती में और बहुत बड़ी घोषणाएं हो गई हैं। आप खुश हैं या नहीं? उमाशंकर जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही शायद। ठीक है, यही सवाल लेकर के मैं नरेंद्र सलूजा जी आपके पास आता हूं। क्या कोई बड़ी मांग रह गई है जो संविदा कर्मी है उनकी, या सभी को पूरा कर दिया गया है? आ रही है। देखिए, संविदा कर्मी ने जो मांग करी थी उससे बढ़कर मुख्यमंत्री ने अपना पिटारा खोला। यदि बात करें तो जिस प्रकार से उत्साह संविदा कर्मियों में इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला, जिस प्रकार से बड़ी देर तक वे सतत नारे लगाते रहे, शिवराज जी के लगातार सरकार का धन्यवाद करते रहे और बाहर आके भी जो उनके बयान हमने सुने, जिस प्रकार से उन्होंने सरकार का आभार माना, समझा जा सकता है कि उनकी मांग और उनकी उम्मीद के से भी बढ़कर शिवराज सरकार ने खोला। यदि बात करें तो वर्षों से उनकी मांग थी कि उनकी जो अनुबंध की प्रक्रिया उसको समाप्त किया जाए, प्रतिवर्ष वाली, वो समाप्त किया गया। वही नहीं समाप्त की गई, बल्कि जो उनका वेतन था 90% से बढ़ाकर 100% देने का निर्णय लिया गया है। बात करें तो उन्हें नियमित कर्मचारी की तरह तमाम लाभ देने का निर्णय लिया गया है। यदि बात करें तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुएटी से लेके जो राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ भी उन्हें मिलेगा। यदि बात करें तो उन्हें जो अवकाश था, जो आकस्मिक अवकाश से लेकर अर्जित अवकाश से लेकर जो मातृत्व अवकाश है उसकी सुविधा दी गई है। यदि बात करें तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को भी मान लिया गया है। उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह तमाम उनकी मांगें मान ली गई। साथ ही जो उनका हड़ताल के दौरान, प्रदर्शन के दौरान का जो वेतन काटा हुआ था उसको भी वापस करने का निर्णय लिया गया। उनके ऊपर जो केस थे वो भी वापस करने का निर्णय लिया गया। तो तमाम स्वास्थ्य बीमा से लेकर तमाम जो नियमित कर्मचारी की तरह उनको जो सुविधाएं हैं वो ऐसे नियमित कर्मचारी की तरह उनको सारी मांगे उनकी मान ली गई है, वो सब मिलेगी। और जो एक संविदा कर्मी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे प्यारे भांजे भांजियों, जो आपके जीवन में अनिश्चितता है, मैं आज उसको समाप्त कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से उन्होंने तमाम मांगे उनकी मानी है, तमाम निर्णय लिए, समझा जा सकता है कि अब संविदा कर्मी शायद, मेरे ख्याल से उनकी कोई मांग बची नहीं होगी। और यदि बात करें तो उनकी जो नियमित, जो रेगुलर वाले, जो नियमित जो है उसकी प्रक्रिया में भी उन्हें 20% से जो आरक्षण था उसको बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया। तो मैं समझता हूँ कुछ बचा ही नहीं। और इतनी बड़ी सौगात प्रदेश के इतिहास में कभी संविदा कर्मी को नहीं मिली जो शिवराज सरकार ने दी है। ठीक है, उमाशंकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। उमाशंकर जी, आपसे जानना चाहता हूं कितने खुश हैं संविदा कर्मी इन ऐलानों से? जी, ये जो ऐलान किए हैं सीएम शिवराज ने, इससे खुश हैं आप? हेलो,
देखिए, सरकार जो कर रही है, ऐलान कर रही है, निश्चित रूप से इसमें जो कर्मचारियों को मिला है काफ़ी देर से मिला है और खुशी तो होती है जब भी कुछ मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए था, जो समय पे मिलना चाहिए था, वैसी चीज़ें रह गई हैं। अगर हम संविदा कर्मचारी की बात करें तो संविदा कर्मचारियों को जो 2018 में ये तय हो गया था कि 90% दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 100% की बात की है, लेकिन अब ये पूरा क्लियर होगा आदेश आने के बाद, क्योंकि जो 25 साल पहले का कर्मचारी है वो कहाँ फिक्स होगा और जो नया कर्मचारी उसे कैसे लिया जाएगा, पदों की जो पदों का विवरण है, जिन पदों पे उन्हें नियुक्ति दी गई है, जिन पदों के हिसाब से उनका वेतनमान है, उसको क्या किया जाएगा, ये सारा जो खुलासा होगा केवल पदों के बाद और आदेश के बाद ही हो पाएगा। और जो जितनी घोषणाएं हुई हैं उसमें अनुकंपा नियुक्ति है या उनमें अवकाश की बात है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों में बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो रूठा हुआ है और लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। जैसा प्रदेश के कर्मचारियों को समय पे जो महंगाई भत्ता और केंद्रीय तिथि से और केंद्रीय दर से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और ये काफ़ी समय से है। अगर हम जुलाई 2019 से बात करें और दिसंबर 2022 तक तो कम से कम 9,200 करोड़ से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का एरिया नहीं मिला है। हमारे पेंशनर जो हैं, जो वरिष्ठ जन में भी आते हैं, उनको महंगाई राहत में अभी भी 9% पीछे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अच्छी घोषणाएं की हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन समय पर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। करीब 11 साल से ज़्यादा हो गया है कर्मचारी को वाहन भत्ते के रूप में मात्र 200 रुपये मिल रहे हैं और मकान किराए के लिए उसको नाम मात्र का पैसा मिल रहा है। वहीं अगर केंद्र का कर्मचारी भोपाल में रह रहा है, प्रदेश में रह रहा है, उसे पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब अभी कांग्रेस सरकार गई थी उसके बाद जब पहला भाषण दिया था लाल परेड ग्राउंड पे, उसमें कहा था कि हम कर्मचारियों को समय अभी हमारा खराब है क्योंकि कोरोना चल रहा था, हम पूरा देंगे, लेकिन उसका इंतजार कर करके आज लगभग 2-2.5 साल हो जाएंगे और वो मिल नहीं पा रहा है। इसलिए कर्मचारी आंदोलित है और स्थायी कर्मी की भी समस्या है, हमारे शिक्षकों की भी समस्या है, हमारे पेंशनरों की भी समस्या है। समस्याएं बहुत है। हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते, हम सरकार के साथ रह के काम करना चाहते हैं और सरकार की योजनाओं को आगे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जब कर्मचारियों को कुछ मिलता नहीं है तो कर्मचारी का सड़क पर आना मजबूरी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हड़ताल करेंगे तो हम देंगे नहीं। अब हड़ताल हम करें हमारी मजबूरी है, अगर हड़ताल नहीं करें दे दिया जाए तो हम हड़ताल करेंगे क्यों? हमें तो हमारा हक चाहिए और जो हक समय पे मिलना चाहिए उसके लिए हमें इंतजार है। ठीक है, मैं आता हूं उधर अवनीश बुंदेला जी आपके पास। अवनीश जी, मुझे ये बताइए, ये लगातार हमने देखा, पहले लाडली बहना का एक बड़ा कदम जो है वो सरकार ने किया, फिर सीखो कमाओ योजना को लॉन्च किया गया और साथ ही साथ एक ही दिन बाद उसी दिन में संविदा कर्मियों के लिए बड़ी सौगातें दे दी गई। ये क्या चुनाव में बहुत बड़ा असर डालने जा रहे हैं ये तीनों ही फैक्टर? क्या लगता है आपको? पहले आप एक बात समझिएगा, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि ट्रेन नंबर 18,420 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने की संभावना है, आने वाली है या आ चुकी है, ये तीनों अलग बातें हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणाओं ने ये बात साबित की है कि अभी सिर्फ घोषणाएं हुई हैं। आपने भी कहा कि घोषणा की, लेकिन और अभी तिवारी जी को भी सुन रहा था, तिवारी जी ने बड़ा वाजिब कहा कि जब तक पत्र आदेश हमारे सामने नहीं आ जाता हाथ में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने ये लच्छेदार भाषण तो पहले भी दिए। उनको करना क्या है साहब? जनसंपर्क विभाग से कहना है, अधिकारी से कहना है, उन्होंने बड़ा सा एक पंडाल लगाकर इवेंट कर दिया और जिला कलेक्टर को आदेश दे दिया, उसने बसें भर भर के लोगों को भेज दिया, इवेंट हो गया आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग गए। इससे क्या होता है? और सबसे बढ़िया 2.25 लाख संविदा कर्मी, मामा कर क्या रहे थे आप इतने सालों से? अगर आपने 20 साल 18 साल 19 साल के मुख्यमंत्री हो, 2.25 लाख संविदा कर्मी है, तो मतलब आप सोचें कितनों के, अगर वो 25 साल की उम्र में भर्ती हुए होंगे तो आज वो रिटायरमेंट पे आ गए कई लोग। तो सबसे बड़ी बात तिवारी जी बताएंगे इसमें कि इसमें 2000 से ज्यादा 2600 के आसपास का मुझे जानकारी है, इतने सारे लोग तो मर चुके हैं, कई लोग तो ऑन ड्यूटी मरे हैं। मैं आपको बता दूं, बिजली विभाग के छोटे से MP वार्ड में छोटा सा हिस्सा है, करीब 13,000 संविदा कर्मी है। वो एक साथ जो भर्ती हुए थे, कुछ विशेष योग्यता शिक्षा वैसे तो उसमें 40,000 है, लेकिन कुछ विशिष्ट जो टेक्निकल हैंड के थे, जो B होल्डर थे, B.Tech M.Tech होल्डर थे, वो 13,000 भर्ती किए गए थे अभिलाष जी। और आप पता कर लें 13,000 में से 200 लोग ऑन ड्यूटी मारे गए, ऑन ड्यूटी, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिजली का करंट लगने से, खंबे से गिरने से मारे गए। उनके लोगों को, उनके परिजनों को आज तक ना तो अनुकंपा नियुक्ति दी गई। शिवराज जी सोचें, ये आज की बात नहीं है, ये करीब 15 साल में घटित हुआ है पूरा। तो आप बताएं, अगर मतलब इतना उनने क्या दंश नहीं झेला होगा,
क्या ठीक है। दर्द नहीं झेला होगा। ना तो उनको आपने अनुकंपा नियुक्ति दी है, ना ही उनको आपने कोई पेंशन दी अवधि है, जी, लेकिन ना ही कांग्रेस उन क्या पर इससे बेहतर करेगी? कोई बीमा अगर कर्मचारी आपको वोट करना चाहें तो उसके पीछे कोई रीजन भी तो होना चाहिए। आप इससे बेटर क्या करेंगे? देखिए संविदा कर्मियों की जब बात है, जब हमारी सरकार थी, हमने सबसे पहले इस मुद्दे को संज्ञान में लिया था। शिवराज जी ने 30 साल में इस मुद्दे को संज्ञान में भी नहीं लिया। बेचारे संविदा कर्मी सिर्फ मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इनको लग रहा है कि ये जाने वाले हैं। बाकी संविदा कर्मियों का जो शोषण किया है आउटसोर्स कर करके आप कर रहे हैं। मतलब आपने सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़े वर्ग के भविष्य से खिलवाड़ के उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। अभी तक उनकी तनख्वाहें इससे दुगनी हो गई होती, उन्हें कई सारे लाभ, ग्रेचुटी, ये सारी चीजें उन्हें मिल चुके होते, लेकिन आपने आज तक सिर्फ उनको भुलाए रखा। और आज शिवराज जी, हम कैसे भरोसा कर लें कि आप क्योंकि आपने तो युवा नीति लॉन्च की थी बड़े जोर शोर से अभिलाष जी ने, और उसमें कहा था कि मैं हर महीने 15,000 10,000 नौकरियां दूंगा। लेकिन आज भी देखें, संविदा कर्मियों के इतर में बात कर रहा हूं कि अगर आप देखें तो 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं इसी प्रदेश में। 2011 से इनने शिक्षा विभाग में कोई भर्तियां नहीं की है। स्वास्थ्य विभाग में पता करें 80,000 से ज्यादा पद खाली हैं। बैकलॉग के 29,000 पद खाली हैं, कोई नियुक्ति नहीं की। गृह विभाग की बात करूं तो उसमें 1 लाख के आसपास पद खाली हैं। क्या कर रहे हैं मामा जी आप? अवनीश जी, ठीक है अवनीश जी, इनको झुंझुना पकड़ा रहे हो, लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो, और हमें मालूम कुछ नहीं करने वाले हो। जी ठीक है, मैं रमाकांत जी के पास आने की इजाजत चाहूंगा। रमाकांत जी, आप बताइए, एक तरफ इतने सारे बड़े एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चले जा रहे हैं, सौगातें दी जा रही हैं क्योंकि सरकार में है, सत्ता में, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो बहुत फायदा होता है इसका। कांग्रेस ने भी अपने वादों की झड़ी लगा रखी है और उन्होंने उनके जो पुराने जो ट्रस्टेड फॉर्मूलाज थे उस पर वो आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कैसे करेगी? किस तरह का आपका घोषणा पत्र होगा, वचन पत्र होगा, क्या होगा? देखिए अभिलाष जी, मैं आपको बताऊं कि आप पार्टी की सरकार अभी पिछले वर्ष पंजाब में बनी है। पंजाब में हमने संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम कर दिया है, हमने नियमित कर दिया है उनको। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी जो मांग कर रहे थे, नियमित करने की मांग कर रहे थे, ये संविदा कर्मियों की जो लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, इसकी जीत है। ये सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है, ये लड़ाई की जीत है इनकी। दूसरा ये कि इन्होंने अलग अलग तरह की 15 घोषणाएं की हैं। एक कॉम्बो पैक में एक घोषणा पहले कर देते ये कि सबको नियमित किया जाता है। मुख्यमंत्री जी 30,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं, जमीन पे एक भी पूरी नहीं हुई है। एक कर तो देते कम से कम कि हम नियमित कर रहे हैं, सभी को नियमित करने की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। दूसरा कि मुख्य व्यक्ति के नौकरी की गारंटी नहीं है, ये अनुकंपा नियुक्ति की बात कर रहे हैं, अभी नियमित किसी को नहीं किए हैं। ये सरकार आउटसोर्स के जरिए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। आप दूसरी चीज ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी 7.5 लाख के पद खाली हैं अलग अलग विभागों में, उनमें किस प्रकार से भर्ती करेंगे? ये क्या उन पे अब फिर संविदा की भर्ती करेंगे कि ठेकेदारी प्रथा करेंगे, आउटसोर्स की भर्ती करेंगे? ऐसे करके ये सरकारी पदों को खत्म करने का एक षड्यंत्र भी हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले घोषणा की है, इनके ही कई मंत्री कह चुके हैं कि चुनाव के समय की घोषणाओं को बहुत महत्वपूर्ण नहीं लिया जाता है, चुनावी साल में कर दी जाती हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है बस ये चुनावी साल चल रहा है और ये कर दी जा रही हैं? नरेंद्र सलूजा जी, ये कहा जा रहा है कि अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट ये चीजें थी तो चुनाव के बिल्कुल 3 महीने पहले तक के लिए क्यों रोक कर रखी गई थी? ये पहले ही आप कर लेते। आपको लग रहा था कि संविदा कर्मी परेशान है, इतनी सारी फहरिस्त आपने गिनाई की, इतने सारे काम कर दिए गए, तो ये क्या चुनाव के फायदे के लिए रोक कर रखे गए थे? देखिए, शिवराज सरकार चुनाव के फायदे के लिए अभिलाष जी कोई काम नहीं करती। 18 वर्ष का इतिहास देख लें, हमने तीर्थ दर्शन योजना कोई आज चालू नहीं करी, हमने संबल योजना कोई आज चालू नहीं करी, हमने 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना बहना के लिए चालू करी थी, लाडली लक्ष्मी 2 योजना लागू करी, उसके बाद हम लाडली बहना योजना लाए। तो सतत काम करें, हम सतत काम करें। यदि प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की देखें तो सतत बढ़ रही, विकास दर देखें तो सतत बढ़ रही। हमने किसान सम्मान निधि 4,000 मिला के केंद्र सरकार की राशि में दी, उसको बढ़ाकर हमने 6,000 किया। तो ऐसा नहीं कि हम 3 महीने पहले कोई काम कर रहे हैं। और ये कह रहे घोषणा, तो जब हमने लाडली बहना योजना के फॉर्म भराए थे, जब भी कांग्रेस ने यही बात कही थी कि अभी निर्णय तो जान दो, पैसे तो आ जान दो, ये तो घोषणा है।
10 जून को 1,25,00,000 बहनों के खाते में पैसे आ गए। और अभी बात करें तो अगले 5 दिन बाद फिर 10 जुलाई आ रही है, फिर 1,25,00,000 बहनों के खाते में अब तो और 17 लाख बहनें बढ़ गई है ट्रैक्टर वाली, और जिनकी उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, तो अब तो और 1,40,00,000 बहनों के खाते में पैसे आएंगे। तो ये प्रमाण है कि शिवराज जी और भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है। यदि हमने संबल योजना लागू की तो संबल योजना का लाभ मिल रहा है, वो घोषणा नहीं है। हमने तीर्थ दर्शन योजना लागू करी तो बुजुर्ग आज दर्शन कर रहे हैं। हमने हवाई तीर्थ योजना की बात करी तो बुजुर्ग हवाई तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं। हमने लाडली लक्ष्मी की तो आज 44 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी का फायदा ले रही। हमने मेघावी योजना की, लैपटॉप की बात करी तो आज मेघावी बच्चों को लैपटॉप मिल रहे हैं। हमने विदेश जाने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने का निर्णय लिया तो उनको मिल रहा है। ये हमारी घोषणा नहीं, ये निर्णय है जो पूरे हुए हैं। और हमने यदि युवा नीति लाई है, मेरे अभिलाष जी 2 सेकंड की और बात, यदि हमने युवा नीति लाई और स्टाइपेंड की बात करी है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो आप देखें थोड़े दिन बाद उन युवाओं के खाते में भी पैसे आ जाएंगे। और इसी प्रकार यदि हमने संविदा कर्मी की बात करी तो आप जल्दी देखें आदेश भी आएंगे, निर्णय भी होगा, अमल भी होगा। लेकिन नरेंद्र जी कह रहे हैं देखिए संविदा कर्मी की बहुत सारी मांगे ऐसी है जो अभी भी अधूरी हैं। देखिए सारी यदि बात करें तो यदि 99% मांगे पूरी हो गई और 1% बची तो हम उसको भी पूरा करेंगे। जब मुख्यमंत्री ने दिल खोल के मांगे मानी है, मैं तो कहता हूँ जितनी मांगे थी उम्मीद से ज्यादा मानी है, जितनी खुद कर्मचारियों को उम्मीद थी उससे भी ज्यादा मानी है। तो निश्चित तौर पर उन्हें अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास करना चाहिए कि कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री है। लगातार यदि डीए बढ़ाया अभी 4%, लगातार निर्णय ले रहे हैं उनके हित में। तो यदि कोई उनकी थोड़ी बहुत मांग बच गई होगी तो वो भी पूरा करेंगे। हम कोई वो सरकार तो नहीं है। अभी अवनीश बुंदेला कह रहे थे 25 साल से संविदा कर्मी परेशान हो रहे हैं, तो हमारी तो 18 वर्ष से सरकार है, आपकी भी उस 25 साल में सरकार रही, बीच में 15 महीने की भी सरकार रही, तो किसने रोका था आपको ये मांगे पूरी करने के लिए? नरेंद्र सलूजा जी हमने पूरी करी, आप भी कर सकते थे 15 महीने की सरकार में। मैं आता हूं उमाशंकर तिवारी जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं अभी जो स्थिति है आज की डेट में, जितनी मांगे पूरी हो गई हैं और चूंकि सीएम ने सार्वजनिक मन से कहा है तो जाहिर सी बात है वो चीजें हो जाएंगी एग्जीक्यूट। उसके अलावा क्या आपको लगता है कि इतनी मांगे बची हुई हैं कि आप आंदोलन का रास्ता पकड़ें या आप विरोध करें या आप प्रदर्शन करें, या आपको लगता है ठीक है आधी अधूरी 80% 90% जो भी है अब इतनी तो है कि हम शांति से रह सकते हैं? देखिए सर, कैडर वाइज हम देखें तो संविदा कर्मचारी को जो लाभ पहुंचाने की बात हो रही है उसमें लाभ पहुंचा भी है, ये मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो सरकार की बहुत सारी हमारी जो डिमांड है, जैसे पुरानी पेंशन है हमारी, और पुरानी पेंशन होना सब बहुत जरूरी है। जब हमारे मिलती है तो प्रदेश के कर्मचारी जो 32 साल और अपनी सेवाएं देता है, सरकार के हित में काम करता है, उसे पेंशन क्यों ना मिले? कई राज्यों ने जारी भी कर दी है और ये पूरे देश का मुद्दा है। कर्मचारी तो हम पूरे हैं सलूजा जी, यही है उसकी कर्मचारी के अलावा कर्मचारी की बात भी हो रही है। आप तो शिक्षा विभाग और कहां की बातें ला रहे हैं। आदरणीय मिश्रा जी ने पूछा है, सलूजा साहब मिश्रा जी ने पूछा है कि कर्मचारी की और मांग क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक बार संविदा कर्मचारियों को अपनी बात रखने दीजिए। जी बोलिए। नहीं बोलिए उमाशंकर जी, बोलिए। जब संविदा देखिए सर, मैं आपने जो बोला और मुद्दे क्या है, क्या नाराजगी दूर होगी, उस विषय पे मैं बता रहा हूं। सरकार से हमें उम्मीद है, चुनाव के समय हम भी चाहते हैं, जो बहुत दिनों से मांग है, हम किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, जो मिल रहा है उसका स्वागत है, और के लिए हम मांग कर रहे हैं। हम कहां जाएंगे मांग करने? हम तो सरकार से जो अपनी मांगे हैं उसको रख रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी उस चीज को देखेंगे। अभी जैसे संविदा कर्मी को दिया, आज महिलाओं को उन्होंने 7 CL दिए, तो ये जो मांगे जो अच्छी चीज हो रही है उसका स्वागत भी कर रहे हैं। और 50% आरक्षण की भी बात कही है मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मचारियों को, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके लाभ मिलेंगे और जब भर्ती होगी उसको आगे आएगा, लेकिन आदेश के बाद ही पूरी चीजें हो पाएंगी। लेकिन अन्य मांगे जो हैं जो प्रदेश स्तर पर होना चाहिए, और जो कर्मचारियों को पूरे प्रदेश के अगर हम देखें तो 3.5 लाख हमारे करीब पुरानी पेंशन वाले हैं और 4.5 लाख हमारे पेंशनर्स आती हैं, तो उनकी भी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं सलूजा जी के माध्यम से जाएं ताकि हम और ज्यादा खुशी के साथ उनको धन्यवाद दे सकें। ठीक है, मैं आता हूं वापस अब अवनीश बुंदेला जी आपके पास। अवनीश जी, ये जो लगातार एक तरफ ये चिंता कि इस तरह की लगातार चुनावी सौगातें देने से अर्थव्यवस्था पर प्रदेश की या देश की बुरा असर पड़ता है, जब चुनाव के वक्त सरकारें बिना अपने खजाने की स्थिति को देखे हुए इस तरह का ऐलान करती हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस सरकार भी यही कर रही है, हिमाचल में आपने भी 1500 रुपये
लाडली बहनों को देने के लिए और उसके बाद 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना लॉन्च की है। और वहां पर बीजेपी यह कह रही कि सैलरी बांटने के लिए पैसा नहीं है, सैलरी अटक रही है सरकारी कर्मचारियों की। क्या आपको लगता है कि ये स्थिति ठीक है, या आपको लगता है कि हिसाब किताब ठीक होना चाहिए और चुनावी फायदे के लिए इस तरह के ऐलान नहीं होने चाहिए? देखिए, ये मेरी बात से अभिलाष जी, ये सवाल सबसे पहले आपको भाजपा से पूछना चाहिए कि चीजें कैसे शुरू हुई। बाकी मैं एक बात कहूं, घोषणाओं की बात है, भाजपा सिर्फ घोषणा करती है और कांग्रेस करके दिखाती है। इन्होंने तो आदिवासियों के उत्थान के लिए मोदी जी को बुलाकर बड़े बड़े इवेंट किए, स्टेशन का नाम बदल दिया, कई इमारतों के नाम बदल दिए, और इनके कृषि मंत्री शिवराज जी को टांटे भील मामा का अवतार तक बताने लगे। लेकिन क्या हुआ, कल इनका एक भाजपा नेता, एक विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी के मुंह पर मूतता हुआ पाया गया, खुले तौर पर उनके मुंह पर पेशाब कर रहा था। ये वास्तविक इनकी मानसिकता है। ये बताता है कि कितने गंदे, भ्रष्टाचार बताओ, कमलनाथ सरकार की कारगुजारी बताओ, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, मैं उस पर बात करूं। कमलनाथ वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, उस पर बात करूं। कमलनाथ जी के सरकार में क्या होता था, उस पर बात करूं। 3 महीने से भाजपा में गए, पेंशन की राशि नहीं बढ़ाई, मैं उस पर बात करूं। ये विषय संविदा कर्मी का है और संविदा कर्मी पे बात करिए। ये सीधी का कांड, आदिवासी, ये विषय क्या, इस विषय पे बहस करना तो कर लीजिए। इस विषय पे बहस करना, 15 महीने की कमलनाथ सरकार पे बहस कर लीजिए। आप विषय बदल दीजिए। मैं कमलनाथ सरकार की कारगुजारी बताता हूँ, 15 महीने क्या किया। आज ग्वालियर में लाल दूध चले, आज ग्वालियर में कांग्रेसियों ने एक दूसरे का हथियार निकाले, उस पर बात कर लो आप। आज ग्वालियर में क्या हुआ, उस पर बात कर लो आप। आज ग्वालियर में कैसे संस्कार कांग्रेस के दिखे, ठीक है, उस पर बात कर लो आप। ठीक है सर, ये विषय ना बुंदेला जी, सलूजा जी, 1 मिनट, बुंदेला जी, सलूजा जी, विषय पे विलास जी, विषय पे बात करिए। ठीक है, विषय पे बात करिए। ठीक है, सलूजा जी 1 मिनट में, बुंदेला जी प्लीज सर 20-30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए सर, समय कम है, मुझे आगे एक गेस्ट के पास और जाना है, प्लीज सर। इसलिए हम कह रहे 18 साल से आप इनको डस रहे हो, 18 साल से आप इन शिक्षकों को आपने लूटा है। हमने शिक्षा कर्मी बनाया था, याद करिए अभिलाष जी, हमने संविदा कर्मी नहीं बनाया, संविदा कर्मी शिवराज सरकार ने बनाया। तो शायद कर्मी कल्चर हमने समाप्त किया है और कल हमने संविदा कल्चर भी समाप्त किया है। ये गुरुजी कल्चर और शिक्षा कर्मी कल्चर दिग्विजय सिंह की देन हमने समाप्त किया है और संविदा कल्चर भी कल हमने समाप्त किया है। प्रदेश के माथे पे जो आपने कलंक लगाया था, उस कलंक को हमने धोया है। 500 रुपए देते थे आप गुरु जी को, हम 45,000 रुपए दे रहे हैं। 500 रुपए देते थे, 45,000 रुपए दे रहे हैं। ये कलंक हमने धोया है। ठीक है, अभिलाष जी मैं पूछना चाहता हूँ, सलूजा जी हमारे साथ रहे, कमलनाथ जी के मीडिया एडवाइजर थे, इन्होंने भरपूर गालियां दी शिवराज जी को। मैं जवाब जरूर दूंगा अभिलाष जी, इनका जवाब जरूर लीजिएगा, पूछो मैं जवाब दूंगा। ये कर तो मुझे बताएं सलूजा जी कब सही थे, कल सही थे, आज सही है, मेरा सवाल है इनसे, बताएं। बिल्कुल जवाब दूंगा। हाँ दीजिए, जवाब लीजिएगा अभिलाष जी, जवाब जरूर लीजिएगा अभिलाष जी। तो आज गलत क्यों है? ये मुंह बंद कर ले तो मैं जवाब दे दूं। ठीक है, बुंदेला जी 1 मिनट उन्हें जवाब दीजिए। सुन लो बुंदेला जी, आपने जवाब मांगा, जवाब दे रहे हैं, सलूजा जी दीजिए जवाब। सवाल पूछा तो जवाब भी ले लो जी। वो दीपक जोशी जो कमलनाथ को गाली बकते थे, वो बैजनाथ यादव, वो यादवेंद्र सिंह जो राकेश गुप्ता गाली बकते थे, वो सही थी क्या कमलनाथ के साथ घूम रहे, वो सही थी? ना ठीक है, आप लोग गलत अपने पार्टी पे लेकर, ठीक है सर, ठीक है, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं सर। ना मैं जल्दी से रमाकांत पटेल साहब के पास आऊंगा, आप पर्सनल हो रहे हैं। आप सॉरी सलूजा जी, बुंदेला जी, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं। ना मैं कर्मचारियों के लिए आया हूं सर, आज कर्मचारियों की बात हो रही है सर। आप लोग तो दिन भर एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरों को आईना दिखाते हैं, ठीक है, पर आज कर्मचारियों की बात हो रही है। मैं आ रहा हूं रमाकांत पटेल साहब आपके पास, जल्दी से सर मुझे बता दीजिए, समय कम बचा है बहुत, क्या आपको लगता है कि इस तरह की योजनाओं से वोटर्स पर असर पड़ता है? क्योंकि देखिए पड़ता तो है, तभी पार्टियां किसी भी हद तक जाकर के घोषणाएं कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं है? मैं जाने वाले थे, इनसे पूछ रहा, आपके आप बेटे बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार हारेगी तो मैं आप में चले जाऊंगा, बात करा दूं आपकी, ये मैं जवाब दे दूं। हाँ, एक मिनट सलूजा जी, 1 मिनट, सलूजा जी 1 मिनट, मैं रमाकांत पटेल जी से जवाब दे रहा हूँ। ना प्लीज रमाकांत पटेल जी को बोलने दीजिए सर, 1 मिनट, रमाकांत जी बोलिए आप। तो अभिलाष जी, हाँ अभिलाष जी, आपने कहा कि चुनावी साल में इस तरह की घोषणाओं से क्या बजट में फर्क पड़ता है। मैं बिल्कुल बतलाऊं, जिस प्रदेश का बजट ऑलरेडी, जो प्रदेश 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में हो, उस पे तो फर्क पड़ेगा। दिल्ली की सरकार को देखिए आप, सारी चीजें निःशुल्क देने के बाद में, पंजाब में हम लोग
कर्मचारियों को नियमित कर दिए, संविदा कर्मचारियों को। हमारा बजट प्लस जा रहा है, सरप्लस हो रहा है। हम दिल्ली में 1 पैसे के कर्जे में नहीं है। तो ये काम करने की नीयत पे फर्क पड़ता है। अगर नीयत ईमानदार हो तो प्रदेश कर्जे पे भी नहीं रहेगा, दिल्ली की तरह सरप्लस रहेगा। और अगर नीयत केवल लूट की हो, केवल सत्ता हासिल करने की हो, केवल कर्मचारियों को छलने की हो, तो फिर बजट में फर्क पड़ेगा। आप देखिए, मैं जरा सा आपको बतलाना चाहता हूं, जब सिंधिया जी भाजपा में आए थे तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी ने अपने चुनावी वादे सारे के सारे भूल गए, चाहे कर्मचारियों से हो चाहे किसानों से हो, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं। लेकिन सिंधिया जी भाजपा में तो आ गए, लेकिन आज भी वो वादे जिनका ये हवाला देकर के आए थे आज भी पूरे नहीं हुए। ना तो किसानों का कर्जा आज माफ हुआ, ना तो कर्मचारियों के लिए कोई काम हुआ। जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे का हवाला देकर के एक पार्टी को खत्म करके, लोकतंत्र का गला घोट करके ये भाजपा में आ गए, लेकिन काम कुछ नहीं किया। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के ये तो तय है कि ऐलान होते रहेंगे, लेकिन किसके फायदे में जाएंगे, किसके लिए नुकसान होगा। और कांग्रेस, जैसे कि सीएम शिवराज एक के बाद एक बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि वो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स को कैसे यकीन दिला पाएगी कि ये जो ऐलान है ये झूठे साबित होंगे? क्योंकि अगर जनता को भरोसा होगा तो जाहिर सी बात है ये बड़े बड़े ऐलान बहुत असर दिखा सकते हैं। आम आदमी पार्टी और संविदा कर्मचारी संगठन जैसे और भी पक्ष हैं जो देख रहे हैं इन ऐलानों के क्रियान्वयन को किस तरह से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सलूजा जी, रमाकांत पटेल जी, उमाशंकर तिवारी जी और अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।